Students, I am Anil Kumar Tiwari, your Hindi teacher. Welcomes all of you in VDSP online classes. We will learn about lesson चिड़िया की बच्ची class 7, lesson 9, पाठ्यपुस्तक बसंत, written by अनिल कुमार। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने इस पाठ का सारांश बताया था। पीडीएफ में आपको गद्यांश से संबंधित मैंने प्रश्न दिया था। अब इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्नोत्तर बताने चल रहा हूं। ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न, जयरेंद्र कुमार बहुत अच्छे कहानीकार हैं। चिड़िया की बच्ची छोटी चिड़िया है, बड़ी सुंदर चिड़िया है। माधवदास एक सेठ है, उनके बगीचे में आ जाती है। आने के बाद माधवदास सोचते हैं, चिड़िया को मैं अपने बंधन में बांध लूंगा, घर में सोने के पिंजड़े में रखूंगा, इसकी सुंदरता को देखूंगा, इसकी चहचहाहट को सुनूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। चिड़िया स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करना चाहती है। पहला प्रश्न देखते हैं कि किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। दोनों बातें देखो। किन बातों से ज्ञात होता है संपन्न था। सबसे पहली बात तो पाठ के शुरू में ही लिखा गया है कि संगमरमर की कोठी थी उसकी। संगमरमर की कोठी थी, एक कोठी नहीं, कोठी पर कोठी थी, कईयों बिल्डिंग थी। और कोठी के साथ साथ कई बगीचे थे, कई सुंदर बगीचे थे। बढ़िया बगीचे में चबूतरा था और उस चबूतरे पर मरसम बिछा करके, मैंने सुंदर बढ़िया कालीन बिछा करके बैठा था एक बढ़िया रंग बिरंगी चिड़िया। मैंने ये सब बताते हैं, कोठियां और क्या कहते हैं, बगीचे, चबूतरे और कालीन, ये सब पता। नौकर चाकर, कई नौकर थे कोठी में। इस बात से हमें पता चलता है माधवदास बहुत संपन्न था और दुखी क्यों था। इतना भरा परिवार, बड़ा परिवार, इतने नौकर, दास दासियां, फिर भी उसको लगता था मैं अकेला हूं। इसीलिए तो चिड़िया की बच्ची को पकड़ करके उसके साथ मन बहलाना चाहता था। उसको लगता था मेरा जीवन एकाकी है। इस बात को लेकर वो दुखी था। दूसरा प्रश्न, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। निस्वार्थ मन से नहीं कह रहा था, स्वार्थ था। वो क्यों कह रहा था बगीचा तुम्हारा ही है? क्योंकि वह चिड़िया को इसी बगीचे में रखना चाहता था, चिड़िया के सौंदर्य को देखना चाहता था, चिड़िया की चहचहाहट को सुनना चाहता था। उसको बगीचे में बंदी बनाकर बढ़िया सुंदर सोने के पिंजड़े में रखना चाहता था। उस चिड़िया से अपने बगीचे के सौंदर्य को बढ़ाना चाहता था। सोने का बढ़िया पिंजड़ा होगा, उसमें रंग बिरंगी खूबसूरत चिड़िया होगी और बगीचे में जब वो पिंजड़ा टंगा होगा तो बगीचे का सौंदर्य बढ़ जाएगा। उसके मन में यह स्वार्थ था। माधवदास के बार बार समझाने पर भी इसीलिए कह रहा था कि माधवदास चिड़िया से कहता है कि बार बार कहता है बगीचा तुम्हारा ही है। इसमें उसका स्वार्थ था, स्पष्ट हो गया होगा, लिख लो। अगला, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी, कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नजर में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास भी महत्व नहीं दे रहा था। सोच रहा था अभी बंदी बना दूंगा इसको अपनी औकात दिखा दूंगा, इस छोटी सी चिड़िया। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे? अपने शब्दों में लिखिए। एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया, एक माधवदास इतना संपन्न बड़ा आदमी, लेकिन इस चिड़िया को बंदी नहीं बना पाता है क्योंकि चिड़िया स्वतंत्र रहना चाहती है, स्वच्छंदता पूर्वक जीवन यापन करना चाहती है। एक बार तो चिड़िया नादानी बस, ना समझी बस, माधवदास के बगीचे में आ जाती है। यह जानकर नहीं कि किसी व्यक्ति का बगीचा है, वो यह जानकर आती है कि यह बगीचा सार्वजनिक है, सबका है, चाहे जो आए चाहे, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। माधवदास के बार बार समझाने पर भी
पिंजरे के सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। क्यों? क्योंकि वह स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करना चाहती थी, अपने जीवन में स्वतंत्र रहना चाहती थी, गुलाम बन के नहीं रहना चाहती थी, किसी के बंधन में नहीं बंधना चाहती थी। अगला, दूसरी तरफ माधवदास की नजर में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास को बहुत घमंड था कि मैं जब चाहूंगा इस चिड़िया को पकड़ लूंगा, उसको बंदी बना लूंगा। अपने नौकर को बुलाया और नौकर को कहा कि अपने पंजे से इस बच्ची को पकड़ लो, इस चिड़िया को पकड़ लो। उसे विश्वास था कि उसको मैं अपने बंधन में बांध लूंगा, इसीलिए उसके जिद का कोई तुक नहीं था। तो समझ रहा था अभी इसको पकड़वा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। माधवदास उस छोटी सी चिड़िया को बहुत छोटा तुच्छ समझ करके उसको अपने बंधन में बांधना चाहता है, और यह चिड़िया स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करना चाहती है, स्वतंत्र रूप से जीना चाहती थी। वो स्वतंत्रता चाहती थी और यह दूसरों को गुलाम बनाना चाहता था। यही दोनों में अंतर है। अगला, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा? बहुत अच्छा लगा, मेरा मन तो बहुत प्रसन्न हो गया, हमारे बच्चे बहुत खुश हो गए होंगे। उसका नौकर अपने पंजे से चिड़िया को पकड़ने चला, चिड़िया उसके पंजे में नहीं आई, किसी तरह से बच के निकल गई। यह देखकर, यह सुनकर मन बहुत प्रसन्न हुआ, हम बहुत खुश हुए, चिड़िया उसके पंजे में नहीं आई। कैसा लगा आपको? आप भी खुश हुए होंगे। पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा, मन मेरा प्रसन्न हो गया। 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रक्रिया लिखिए। 40, 50 शब्दों में लिखो। चिड़िया स्वतंत्र रहना चाहती है और उसको स्वतंत्र रहने का अधिकार है। यह सेठ माधवदास उसको अपने अनुसार पिंजड़े में बंद करके रखना चाहता है। यह गलत बात है। किसी की आज़ादी को नहीं छीनना चाहिए। अपनी इच्छा अनुसार सबको जीवन यापन करने का अधिकार है। पशु पक्षियों को भी अपने हिसाब से वातावरण में जीने का अधिकार है। तो यह पक्षी उसके पंजे में नहीं आई, उसको अपने परिवार से प्यार है, अपनी माँ से प्यार है। वो भले घोंसले में रहती है, माने उसका परिवार भले बहुत गरीब है, झोपड़ी में रहता हो, लेकिन वह अपने उस परिवार से प्रेम करता है, अपनी झोपड़ी में रहना चाहता है। मतलब ये नन्ही चिड़िया एक कमजोर गरीब व्यक्ति के समान है और माधवदास बहुत संपन्न, अभिमानी, अहंकारी व्यक्ति के समान है। यह उस गरीब व्यक्ति को नहीं बांध पाता, इसके अंदर लोभ नहीं है, लालच नहीं है, किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं है, सोना चांदी नहीं चाहता, प्रेम चाहता है, परिवार चाहता है, अपना घर चाहता है। वो भले गरीब है लेकिन उसी में संतुष्ट है। ऐसे व्यक्ति को कोई लोभ लालच के सोने की, लोभ लालच रूपी सोने के पिंजड़े में बंद नहीं कर पाएगा, सोने की जंजीरों में उसको बांध नहीं पाएगा। लिखो 50 शब्दों में लिख डालो। 50 शब्द माने 5 वाक्य या 6 वाक्य में लिख डालो। एक वाक्य में लगभग 10 शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है कि माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप छोटी नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। माँ का महत्व, माँ का महत्व बताने के लिए शब्द नहीं है। माँ का महत्व बहुत बड़ा है। माँ बहुत गौरवमयी है। अपने बच्चे का पालन पोषण किस तरह से करती है। जितनी भी परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, दुख कष्ट आता है, सोचती है कि मैं स्वयं सहन कर लूं, हमारे बच्चे के ऊपर कोई कष्ट आने न पाए। चाहे बड़ा हो चाहे छोटा बच्चा, अपने बच्चे के ऊपर कोई कष्ट नहीं आने देना चाहती है। उन सारे कष्टों को स्वयं सहन करना चाहती है, स्वयं झेलना चाहती है। अगर बच्चे की आवाज़ कहीं दूर सुनाई पड़ती है, महतारी रोटी सेंक रही होती है, वहीं गैस वैस चूल्हा उल्हा छोड़ तुरंत दौड़ पड़ती है, उस बच्चे की आवाज़ को सुन दौड़ के उसके पास जाती है। क्या हुआ, कैसे हुआ,
और कोई दूसरा सुने जल्दबाजी में है, कुछ नहीं छोड़ेगा, अपना काम करेगा, कौन जाए फालतू वहां दौड़, लेकिन वो माँ तुरंत दौड़ पड़ती है। बहुत बड़ा महत्व है माँ का। माँ का महत्व कोई शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता है। और लाइटें साफ करना, कपड़े साफ करना, खिलाना पिलाना, पूरी परवरिश करना, पूरी देख रेख बच्चे की करना, तो माँ करती है। माँ का स्थान जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, माँ की गोद से ही अपने जीवन की यात्रा की शुरुआत करता है। सबका मूलतः मैंने सबसे पहले पालन पोषण माँ की कोख में होता है, और फिर उसके जीवन की यात्रा शुरू कहाँ से होती है? माँ की गोद से होती है। कितना भी शक्तिशाली पुरुष हो, कितना भी बड़ा बन जाए, कितना भी ताकतवर बन जाए, लेकिन वह भी एक नारी रूपी माँ की गोद से ही अपने जीवन की शुरुआत करता है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। माँ का बहुत महत्व है। और नन्ही चिड़िया भी देखो, बच्चे को अगर सबसे सुरक्षित स्थान कहीं लगता है तो माँ की गोद। अगर बच्चा परेशानी में आया तो पहले कहता है हाय माँ, दौड़ के माँ के पास जाता है, किसी के पास नहीं रुकेगा। जब तक माँ की गोद में नहीं जाएगा वो छोटा बच्चा, तब तक चुप नहीं होता है। माने उसे लगता है, उसके मन के भाव है कि माँ की जो गोद है संसार में मेरे लिए यह सबसे सुरक्षित स्थान है। इससे सुरक्षित स्थान संसार में मेरे लिए कोई नहीं। छोटी नन्ही बच्ची भी उड़ के दौड़ के माँ के पास जाती है और माँ की गोद में चिपट करके पूरी रात आराम से सोती है। उसको लगता है कि माँ की गोद में आ गई हूँ, अब मुझे कोई समस्या नहीं आने वाली। पूरी रात आराम से सोती है। बहुत महत्व है माता का, इसको हम 10 मिनट नहीं बता पाएंगे। अगला देखिए, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? नन्ही चिड़िया क्यों देना चाहेंगे? नन्ही चिड़िया क्योंकि ये अभी छोटी चिड़िया है, नादान है, और नन्ही चिड़िया की तरह उलझ गई है, माँ के पास से आई है, तो इसीलिए नन्ही चिड़िया इसका जो शीर्षक है वो सार्थक है। हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे पूरा प्रश्नों का उत्तर और अपने शब्दों में लिख लेंगे। कोई दिक्कत होगी हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्यक्तिगत फोन भी कर सकते हैं। वीडियो जरूर देखिए, पिछला वाला वीडियो भी देखिएगा, और ये नोट्स में मैंने दिया है गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर, इसको भी उस गद्यांश को पहले पढ़िएगा। किताब में जो गद्यांश है उसको पढ़ करके उसके अनुसार प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। बस, बहुत बहुत धन्यवाद।